animals in their natural environment like the forest. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्या काम है कि इट इज मेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट. जंगली जानवरों क्या प्रोटेक्शन करने के लिए बनाया जाता है. And wildlife science provides a protection. गुड मॉर्निंग सर। लेट मत आइए सचिन सरोज, थोड़ा टाइम से आइए. And it provides the protection and suitable living condition to the wild animals in their natural habitat. Wildlife sanctuary killing and capturing of the wild animals is strictly prohibited. किलिंग एंड कैप्चरिंग, यहाँ पे किसी भी तरह का पोचिंग वगैरह अलाउड नहीं होता है, जैसा कि आप लोग बायोस्फीयर रिजर्व में भी जानते हो. एंड डज नॉट अलाउ ह्यूमन एक्टिविटी विच डिस्टर्ब्स द वाइल्ड एनिमल्स और देयर हैबिटेट. ये ऐसी किसी एक्टिविटीज को परमिट नहीं करता है जो कि ह्यूमन एनिमल्स को डिस्टर्ब करता है. अनदर इज योर these are the protected area and preserve the wild. अब इसकी बात हम करें, some of the threatened wild animals which are protected and preserved in wildlife sanctuary. अब कुछ उनको एग्जाम्पल पता होने चाहिए, जैसे कि ब्लैक बग, व्हाइट आई बग, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसॉरस. तो ये सारे ऐसे वाइल्ड एनिमल्स हैं जिनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करा जा रहा है. India has preserved vast tract of the forest and the natural habitats for its wildlife sanctuary. Wildlife sanctuaries are spread across the countries and providing a fascinating diversity of the terrain and flora and fauna. So now next is your India has more than 5,000 wildlife sanctuary. इंडिया में 500 से भी ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. Wildlife sanctuary are specifically named bird sanctuary because their major inhabitants are bird. और wildlife sanctuaries को हम लोग bird sanctuaries के भी नाम से जानते हैं क्योंकि वहाँ पे जो मुख्यतः चिड़िया ही पाई जाती हैं. मुख्यतः क्या पाई जाती हैं? चिड़िया. Name of the some of the wildlife sanctuaries of the India. तो संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में है. मुंदू मुलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में है. नागार्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है. भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है. सुल्तानपुर लेक सेंचुरी हरियाणा में है. फिर डांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक में है. थट्टेकड बर्ड सेंचुरी केरला में है. सतकोशिया वसीपाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट बंगाल में है. लोकचोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकचोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मणिपुर में है. और बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे तो दैट इज लोकेटेड इन योर मध्य प्रदेश. तो यू शुड नो सम ऑफ द नेम्स. इनको नाम आपको याद रखना. एक आध नंबर का क्वेश्चन इसमें से कहीं फंस सकता है. कौन कौन सा है? संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागार्जुन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी, डंडीली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थट्टीकट बर्ड सेंचुरी, सतकोशी वसीपाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लोकचोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अब मेन डिफरेंस देखो. डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत बार एग्जाम में आपसे डिफरेंस पूछता है. तो बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया ऑफ द लैंड एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थोड़ा उससे कम में होता है. बायोस्फीयर रिजर्व इज फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बट जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ऑफ द एरिया इन देयर हैबिटेट. वो किस लिए है? प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के लिए. ठीक है. जबकि ये पूरा बायोडाइवर्सिटी के लिए. लोकल ट्राइब फॉर्म द इंटीग्रल पार्ट और लोकल ट्राइब इसका इंटीग्रल पार्ट नहीं होते हैं. ठीक. ह्यूमन एक्टिविटी कल्टीवेशन सेटलमेंट इज अलाउड ओनली इन द आउटरमोस्ट जोन. द ह्यूमन एक्टिविटी नॉट अलाउड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. वो किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउड नहीं होती. तो अगर आप बायोस्फीयर रिजर्व को याद रखें तो जस्ट उसके थोड़ा सा अपोजिट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी.
नाउ जू स्टैंड्स फॉर योर जूलॉजिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन। तो प्राणी प्राणी विज्ञान, जूलॉजी अगर हम कहें तो प्राणी विज्ञान होता है जूलॉजिकल गार्डन। तो garden where many types of wild animals and birds brought from the different parts of the country and world are kept in cage or enclosure so that people can see them is called a zoo। तो उसी को हम लोग zoo कहते हैं। a large garden जहाँ पे wild animals और birds different parts of the country से लाए जाएं, वहाँ रखे जाएं और कहीं zoo, उसको हम लोग zoo कहते हैं। What is the main difference between wildlife sanctuary and a zoo? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं, जबकि जू नेचुरल हैबिटेट्स नहीं होते, आर्टिफिशियल सेटिंग्स होती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स को रखते हैं, और जबकि जू कंटेन्स वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और कंट्री, अलग अलग जगहों के हो सकते हैं। Wildlife sanctuary is open to public freely like zoo. Public can visit wildlife only when accompanied by the forester. और ये जबकि क्या है, zoo can be open for a fixed duration of time. Wild animals and birds are very comfortable in the natural environment of the wildlife sanctuary. और जबकि zoo में क्या है, they are not as comfortable as in the wildlife sanctuary. नेक्स्ट कम्स योर नेशनल पार्क्स। तो नेशनल पार्क्स की अगर हम बात करें तो नेशनल पार्क्स आर रिलेटिवली लार्ज एरिया ऑफ सीनिक ब्यूटी protected and maintained by the government to preserve the flora, fauna, landscape, historical objects of that area and place of scientific interest। तो इसके मोटिव्स और ज्यादा ब्रॉड हैं। सबसे कंजर्व मोटिव किसके हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के हैं। और उससे कम कंजर्व है तुम्हारे बायोस्फीयर रिजर्व के, और सबसे कम कंजर्व मोटिव्स की अगर हम बात करें तो वो नेशनल पार्क्स हैं। क्योंकि नेशनल पार्क देखिए सीनिक ब्यूटी के लिए भी है, इट इज मेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सीनिक ब्यूटी मेंटेन बाय द गवर्नमेंट टू प्रिजर्व द फ्लोरा एंड फौना, लैंडस्केप, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ दैट एरिया एंड प्लेस ऑफ साइंटिफिक। दूसरी चीज क्या है, इसका जो नेशनल पार्क है, ठीक है, नेशनल पार्क्स का इस्तेमाल रिक्रिएशन और एंजॉयमेंट के लिए भी किया जाता है, यानी मौज मस्ती सैर सपाटे के लिए भी नेशनल पार्क का इस्तेमाल किया जाता है। People are allowed to enter the national park to see the wild animals roaming about in their natural environment, historical object of that area for the recreation, enjoyment, inspirational and educational purpose. So यहाँ पे जो हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं इनको भी देख सकते हैं, एजुकेशनल एक्टिविटी भी कैरी आउट की जा सकती है। बेसिकली अ नेशनल पार्क इज एन एरिया रिजर्व फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ विद इन which such public recreational activity is permitted which is compatible with the prime object of conservation। तो यहाँ पे अगर आप ये लाइन पकड़े तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है कि ये जो नेशनल पार्क्स हैं इसका मेन मोटिव तो जो है तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ है, लेकिन साथ ही साथ ये ऐसे पब्लिक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को भी परमिट करवाती है जो कि प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ कंजर्वेशन के साथ कॉम्पैटिबल रहे। कॉम्पैटिबल मतलब तालमेल मिला के रहे, ऐसा नहीं कि उसके इंटरफेरेंस करे। National parks are large and diverse enough to protect the whole setting of ecosystem। और ये बहुत बड़े होते हैं। जू सबसे छोटा कौन सा रहता है? इतनी देर में जोड़ रहे हैं भाई, क्या हो गया? आधे से ज्यादा क्लास खत्म हो चुकी है, only 15 minutes are left। Exploitation of natural resource in the national park is strictly prohibited। ये exploitation of natural resource ये आपको सब जगह prohibited है, चाहे वो जो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व हो, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, और चाहे नेशनल पार्क हो। सिर्फ वहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एक्टिविटीज आर परमिटेड एट अ पर्टिकुलर जोन्स की बात करें। नेशनल पार्क्स आर प्रोटेक्टेड फॉर द मोस्ट डेवलपमेंट फ्रॉम द मोस्ट ऑफ डेवलपमेंटल स्कीम्स। अब नेशनल पार्क को
डेवलपमेंटल स्कीम से ही बचा के रखा जाता है, जैसे कि वहाँ डैम वैम नहीं बना सकते। एंड ह्यूमन एक्टिविटी, माइनिंग नहीं कर सकते, हंटिंग नहीं कर सकते, फिशिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इनसाइड द नेशनल पार्क। इंडिया हैज नियरली 80 नेशनल पार्क्स। तो 80 नेशनल पार्क है, जैसे 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्योंकि छोटे एरिया होते हैं, और लेकिन यहाँ पे इंडिया में 80 नेशनल पार्क्स हैं। अब इसी में हम बात करते हैं कि सम ऑफ द प्रोमिनेंट नेशनल पार्क्स की कुछ बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, रणथंभौर नेशनल पार्क तुम्हारा राजस्थान में, गिर नेशनल पार्क दैट इज इन गुजरात, काजीरंगा नेशनल पार्क दैट इज इन आसाम, सुंदरबन नेशनल पार्क दैट इज इन वेस्ट बंगाल, बांदीपुर नेशनल पार्क दैट इज इन योर कर्नाटका, Dadikam National Park that is in Jammu and Kashmir, Sariksha National Park that is in Rajasthan, and Satpura National Park that is in your Madhya Pradesh. तो ये थोड़े से एग्जाम्पल अगर आप याद रखेंगे तो ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको काफी लाभ देंगे। So डिफरेंस देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस दैट इज बिटवीन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। तो आप एक तो पहले आप जानते ही हो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोटे होते हैं जबकि नेशनल पार्क का एरिया काफी बड़ा होता है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेन प्रोटेक्शन फॉर वाइल्ड एनिमल्स की बात करते हैं, जबकि जो नेशनल पार्क है वो सीनिक ब्यूटी से लेके वाइल्ड एनिमल्स से लेके और हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट है, साइंटिफिक इंटरेस्ट, ये एरिया को इन्वॉल्व करता है। और दूसरी चीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किसी तरह का रिक्रिएशन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, जबकि नेशनल पार्क्स का एक वन ऑफ द एम इज टू प्रोवाइड द रिक्रिएशनल एक्टिविटी, एंजॉयमेंट एंड अनदर एजुकेशनल एक्टिविटीज आर आल्सो देयर। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो एक्सेस है वो जल्दी नहीं मिलता है जबकि विजिटर्स को, जबकि नेशनल पार्क्स में इजी एक्सेस होता है, वी कैन एक्सेस ओवर देयर, आप जा सकते हैं। तो छोटा छोटा बेसिक आइडिया अगर आप ध्यान में रखोगे तो यू कैन डू द क्वेश्चंस। नाउ एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज। एक्सटिंक्ट जो खत्म हो गई स्पीशीज, जैसे कि बहुत आसान सा एग्जांपल, अगर आपको एक्सटिंक्ट शब्द याद रखना है कि व्हाट आर एक्सटिंक्ट स्पीशीज, तो आप ये एग्जांपल याद रखिए कि डायनासोर। डायनासोर एक एक्सटिंक्ट स्पीशी है, तो यानी the species which are no longer in existence on the earth, they are known as extinct species. The species which are no longer existing on earth, they are known as extinct species. Endangered species. Endangered species क्या है? Those species which are likely to be extinct, यानी जो खत्म होने की कगार पे हैं उन्हें ही हम लोग इंडेंजर्ड स्पीशी कहते हैं। जो खत्म होने की कगार पे हैं उन्हें ही हम लोग इंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक्सटिंक्ट, नो लॉन्गर एक्सटिंक्ट के एग्जांपल अगर देखिए, सम ऑफ एक्सटिंक्ट डायनासोर, डोडो, केव लाइन, कैस्पियन टाइगर एंड क्या है, आयरिश डियर। आयरिश डियर, ये सारे क्या है, एक्सटिंक्ट स्पीशी हैं। They are all extinct species. The species which are likely to extinct, जो likely to extinct हैं, they are known as endangered species. Mark slip. Okay. So इसी में हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखें इंडेंजर्ड स्पीशीज के एग्जाम्पल, जैसे कि तुम्हारा टाइगर है, स्नो लेपर्ड है, ग्रेट इंडियन राइनोसॉर्स है। ग्रेट इंडियन राइनोसॉर्स भी अब एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है। एशियाटिक लाइन है, डेजर्ट कैट है, लाइन टेल मकाओ है, फिर उसके बाद फ्लाइंग स्क्वायर है, फिर कश्मीर स्टैग है,
ये सब क्या है, इंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी ये अभी अगर इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा। जैसे कि इंडियन टाइगर भी एक इंडेंजर्ड स्पीशी में ही आता है। द स्मॉल एनिमल, अब एक और पॉइंट की बात अगर आप ध्यान, ठीक है, जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो ज्यादा खतरे के निशान पे हैं। क्यों? क्योंकि हम छोटे जानवरों को जल्दी मार देते हैं, जैसे कि सांप दिख गया मार दिया, मेढक दिख गया मार दिया, लिजर्ड दिख गई मार दिया, बैट, आउल्स। और इनकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है इन इकोसिस्टम में। इनकी इम्पोर्टेंस को जाने बिना ही हम इन्हें बिल्कुल मारते चले जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ज्यादा ये, यानी ये खतरे के निशान पे हैं। ठीक है, ओके। सो ऐसा करते हैं, आज हम अटेंडेंस आपकी ले रहे हैं, बिकॉज अटेंडेंस लेने के बाद कुछ डाटा जो है प्रोवाइड करना है हमें अभी। तो आप लोग अटेंडेंस दीजिए। एवरीबॉडी, अभिषेक जायसवाल, अभिषेक जायसवाल, अदिति जोशी, प्रेजेंट सर। फिर उसके आदित्य कुमार, अजय कुमार,